यस सर। यस सर। ठीक भाई, बहुत यस बढ़िया। सर। बेटा मेरी बात सुने ज़रा, देखो जैसे आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। देखो अभी तक मैंने आपको बताया था कि जैसे जो जो एंगुलर वेरिएबल होते हैं, देखो क्या क्या वेरिएबल बताए। सबसे पहले मैंने आपको थीटा बताया, याद है ना? थीटा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना? और यूनिट क्या थी इसकी? यस सर। यूनिट थी रेडियन, याद है ना? रेडियन। है ना? उसके यस बाद सर। मैंने तुम्हें दूसरा वेरिएबल बताया ओमेगा, इसकी यूनिट क्या थी? रेडियन रेडियन पर पर सेकंड। सेकंड, ठीक है। और अब जो तीसरा जो वेरिएबल है ना, इसका नाम है अल्फ़ा, ठीक है। ये क्या है? ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है क्या? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले रेडियन, फिर ये क्या था? ओमेगा क्या था, याद है तुम्हें? ओमेगा था थीटा, डी थीटा बाई डी टी, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना? यही तो यस सर। कैलकुलेट किया था यार। उसके बाद मैंने तुम्हें ओमेगा निकालना भी सिखाया कि ओमेगा क्या था? ओमेगा था वी परपेंडिकुलर रिलेटिव और डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताया था कि नहीं बताया था यार? बताया था ना। एंड वी परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द आर, ठीक है ना। और ये ओमेगा था, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या थी? रेडियन पर सेकंड। तो आज हम अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे अल्फा जानते हो, अल्फा जनरली यही होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन ना, डी ओमेगा बाय डी टी। अरे जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी ना, यही तो होता है। यस। अरे डी वी बाई डी टी होता है कि नहीं होता सन्नाटो? यस सर। है ना? उसी तरह से एंगुलर यस एक्सेलरेशन सर। डी ओमेगा बाय डी टी ये होता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और बेटा मैं आपको ये तीनों चीज़ें भी बता चुका हूँ कि ये तीनों ही जो होते हैं ना, ये एक्सियल वेक्टर होते हैं। कैसे वेक्टर होते हैं? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब समझा चुका था ना, द वेक्टर्स विच हैव द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, है ना? द वेक्टर्स विच हैव द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। याद करो, उस दिन तुम्हें ये बात बताई थी मैंने कि मैंने कहा मान लो कि अगर कोई पार्टिकल होता, अगर वो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ था, t इज इक्वल टू टी पर घूम कर यहाँ आ गया, तो वो ऐसे घूमा, तो थीटा की डायरेक्शन कैसी है बोलो? थीटा की डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द पेपर। बहुत बढ़िया भाई साहब, अरे हाँ ना बोलो। थीटा की डायरेक्शन यस कैसी है? सर। आउट ऑफ द पेपर। और अगर ऐसे आया होता, नीचे आया होता, तो कैसा होता थीटा? इनटू है ना? इस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करें, आपका अंगूठा ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? तो ये फिर थीटा की डायरेक्शन मेरे को वहां से पता चल जाएगी। अरे हाँ ना बोल दो, क्या मेरी बातों में समझ आ गई अभी तक? इतनी इतनी बातें, यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बातें मुझे समझ आ गई इतनी इतनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सियल वेक्टर होता है, उसी प्रकार से ओमेगा भी एक्सियल वेक्टर होता है, उसी प्रकार से अल्फा भी एक्सियल वेक्टर होता है। बहुत बढ़िया भाई, इतनी बातें मुझे समझ आई, कोई भी दिक्कत नहीं लगी। बेटा अब मेरी बात सुनो जरा, देखो जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर, यही होता है ना? हाँ ना यस बोलो, सर। यही होता है कि नहीं होता है? यस सर। यही होता है ना। अच्छा मुझे एक यस बात सर। बताओ, तो अगर एक्सेलरेशन होना है किसी बॉडी में, देखो तो इसका मतलब है कि उसके वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, है कि नहीं? वी क्या है यहाँ पर? वी वेक्टर क्या है? वी वेक्टर है वेलोसिटी। वी वेक्टर क्या है बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी को चेंज होना है, तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ? या तो मैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं, नहीं या आया, डायरेक्शन। या फिर क्या चेंज कर दूं? डायरेक्शन चेंज कर दूं। डायरेक्शन। तो मेरी बात समझ नहीं आई मैं डायरेक्शन क्या बोला? यस सर। आ गई सर। तो इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी को चेंज होना है, तो या तो चेंज हो सकता है मैग्नीट्यूड, या चेंज हो सकती है डायरेक्शन, या चेंज हो सकते हैं दोनों। नहीं आया, यस। है ना? तो अगर मैं कहूं कि किसी सिस्टम का एक्सेलरेशन है, मैंने बोला कि पार्टिकल चल रहा है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, अगर मैं कहूं कि पार्टिकल चल रहा है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है कि या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, या फिर उसके दोनों चेंज हो रहे होंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाती है ना? वही क्या कहलाता है? स्पीड कहलाती है ना? तो अगर मैं कहूं कि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, अगर मैं क्या कहूं बेटा, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या तो उसके दोनों चेंज हो रहे हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस। तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला यार? आ गया। यस पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कल में ऐसे घूम रहा है, मान लो आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है। और वी यहाँ पर जो उसकी रफ्तार है ना, ऐसे वी है ऊपर की तरफ। मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पर वी इस तरफ, और यहाँ पर वी हाँ, इस तरफ, कभी भी चेंज नहीं यहाँ होगा। पर वी इस तरफ, और यहाँ पर वी इस तरफ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। देखो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, तब इसकी स्पीड तो चेंज नहीं होती है ना, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड तो चेंज नहीं होती ना। पर तू ध्यान से देख, क्या एक्सेलरेशन अभी भी है क्या? यस। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोला एक्सेलरेशन अभी भी है?
Because its direction is देखो changing. डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना भाई, यहाँ पर वेलोसिटी इस जगह पर है, अगर तुम्हारा पार्टिकल यहाँ होता तो यहाँ वेलोसिटी यहाँ होती, अगर तुम्हारा पार्टिकल यहाँ होता तो यहाँ वेलोसिटी यहाँ होती। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही यार, मैं क्या कह रहा हूँ यार, आगे सर। आ रहा है ना? तो मेरी बात सुनो जरा ध्यान सुनो। तो मैंने क्या बोला कि अगर पार्टिकल को सर्कल मोशन में घूमना है, इफ अ पार्टिकल हैज टू रोटेट इन अ सर्कुलर मोशन देन द एक्सेलरेशन हैज टू बी नॉन जीरो। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई मैं क्या बोला, आगे आगे है ना? क्या बोला मैं ये बोला कि इफ अ पार्टिकल, मैं बोला इफ अ पार्टिकल हैज टू बी इन circular motion then the acceleration has to be non-zero, acceleration has to be non-zero। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्या सर्कुलर मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है क्या? नो सर। बोलो बोलो बोलो। सर्कुलर मोशन के लिए पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये हमें बात समझ आनी चाहिए। बोलो क्या मुझे बात समझ आई है? Yes. अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमना है, अगर पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होना है तो एक्सेलरेशन को नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, नेट एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो पार्टिकल कभी भी सर्कुलर मोशन में घूम नहीं सकता। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yeah. yes अब सुनो देखो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने के कुछ मतलब निकलते हैं। एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने के मतलब निकलते हैं या तो मैग्नीट्यूड या तो वेलोसिटी चेंज हो रही हो, है ना? तभी भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर वेलोसिटी, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, मतलब स्पीड चेंज हो रही हो, तभी भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। और साथ साथ एक डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो तभी भी नॉन जीरो हो सकता है, या अगर दोनों ही चेंज हो रहे हो तभी भी नॉन जीरो हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बता, इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना काम चल सकता है और ऐसी कौन सी चीज जिसके बिना काम नहीं चल सकता? Magnitude मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं भी हो, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हो, देन ऑल्सो द पार्टिकल कैन बी इन सर्कुलर मोशन। नहीं आया? अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं भी हो तभी भी पार्टिकल कैन बी इन सर्कुलर मोशन, पर अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो भाई साहब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहने वाला नहीं है। यार तुम्हारी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला, है ना भाई? अगर दोनों चेंज कर रहे हैं मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विद दैट, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैग्नीट्यूड भी चेंज करता रहो और डायरेक्शन भी चेंज करती रहो, मतलब पार्टिकल जो है ना वो वेरिएबल स्पीड के साथ घूम रहा हो सर्कल में, मतलब कहीं स्पीड कुछ और हो, कहीं स्पीड कुछ और हो, कहीं स्पीड कुछ और हो। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर भाई साहब डायरेक्शन तो चेंज होनी पड़ेगी, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। हाँ ना तो बोल दो भाई साहब। यस सर। सोच लो। बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें ये बात समझ आई है तो। पर बेटा अभी मैंने एक ऐसे सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ जिसमें हाल फिलहाल ये दोनों चेंज कर रहे हैं, ठीक है? मैं तो ऐसा मान लेता हूँ, मैं एक जनरल केस लेकर चलता हूँ कि मान लो स्पीड भी चेंज कर रही है और साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, ताकि मैं एक जनरल फॉर्मूला, एक मैं ब्रॉड फॉर्मूला बता पाऊँ। अगर मैं सिर्फ इसको डायरेक्शन को लेकर चलूँ ना तो जो मेरा फॉर्मूला आएगा ना उसके जो एप्लीकेशंस होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे बेटा। कैसे होंगे? बहुत लिमिटेड होंगे। पर मैं तो अभी ऐसा मान के चलता हूँ कि चलो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोल गया? यस अब सुनो, आ जाओ देखो। तो अपन एक बिल्कुल जनरल फॉर्मूला करेंगे, मैं तो कहता हूँ एक्सट्रीम केस करेंगे बिल्कुल के ले। और क्या पूछ सकता है तू मुझसे? ले पूछ साले पूछ, और क्या पूछ लेगा? देखो जरा ध्यान से देखो। तो क्या हमने करा, इसको तुम डेरिवेशन समझ लो, न्यूमेरिकल समझ लो, जो समझना चाहो समझ लो, ठीक है? मैं तो भैया इसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करता हूँ। मेरे लिए डेरिवेशन नाम की चीज फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने कभी सोचा ही नहीं किसी चीज को कि डेरिवेशन है। मैं तो सारी चीज को न्यूमेरिकल फॉर्मूले की तरह ट्रीट करता हूँ, ठीक है? डेरिवेशन बेसिकली एक ऐसा न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन बेसिकली एक ऐसा न्यूमेरिकल होता है जिसका आंसर मुझे पता हो, बस बात खत्म। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आगे सर। डेरिवेशन जो होता है ना मेरे लिए, मैं तो उसे एक ऐसे न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट करता हूँ जिसका मुझे आंसर पहले से पता हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? हाँ हमें पता है ना क्या प्रूव करना है, तो आंसर मुझे पता है। मेरे लिए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और प्रूव कर देना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुने, अब मैं आपको कुछ बेसिक ज्ञान देता हूँ बेटा। जैसे सुनो, जैसे कि मान लो कोई वेक्टर होता है ना, जैसे कोई वेक्टर होता है ना आर वेक्टर, तो उसकी दो चीजें होती हैं। एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, है ना, और एक होती है साथ में उसकी डायरेक्शन। ऐसा ही होता है ना? ये सब चीजें बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ तुम्हें वेक्टर में? हाँ ना बोलो यार, झूठ मत बोलो। बताया ना कि जो भी कोई वेक्टर होता है उसकी दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन। तो अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करें? डायरेक्शन निकालनी हो तो आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला यार? हाँ ना बोलो। Yes, sir. अरे यार इसी को तो यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यही तो सिखाया था तुम्हें सबसे पहले। Yes, सिखाया था sir. मैंने बोला अगर मान Yes. लीजिए अपने पास ये आर वेक्टर ऐसा हो, कैसा हो,
Yes, a unit 2i vector है. कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. मैं आपको बोलूँ फाइंड द यूनिट वेक्टर, मैं आपको बोलूँ फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मोड. क्या आएगा बोलो? ये आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और अंडर रूट 3 3 9 और 4 13 14 15 16 17 अंडर रूट 17. क्या मेरी बात समझ आ गई? तो ये ऐसा आ जाएगा 2 बाई अंडर रूट 17 आई कैप प्लस 2 बाई अंडर रूट 17 जे कैप प्लस 3 बाई अंडर रूट 17 और के कैप. क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes. बेटा इसे ये एग्जांपल चल रहा है ये सर, इसमें क्या समझ आना है सर? अरे एग्जांपल है ये एक, ठीक है. अच्छा इसको यूनिट वेक्टर क्यों कहा जाता है बेटा? इसका अगर आप मोड निकालोगे ना तो वो 1 आएगा. क्या आएगा? 1 आएगा. इसीलिए इसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है. यूनिट वेक्टर क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है. सर ऐसे कैसे सर, इतना बड़ा है सर, कहाँ आएगा 1? करके दिखाओ. ऐसे हीरो बन रहा हो सर. मैंने कल देख करके देख ले आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर का आप क्या निकाल लो, वो निकाल लो, मोड निकाल लो. देखो कितना आएगा? ये आएगा 4/17. आएगा नहीं आएगा? ये भी आएगा 4/17. आएगा नहीं आएगा? ये आएगा 9/17. आएगा नहीं आएगा स्क्वायर? तो ये कितना आया? 1 आ गया. आना बोल दे भाई साहब. इसीलिए से क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर बोला जाता है. एंड यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yeah. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. पक्की बात एकदम? Yes, sir. बेटा मेरी बात सुने. Yes, sir. आज तक मैंने आपको डायरेक्शन बताने के लिए देखो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं. देखो इस तरह से मैंने बताया है. कैसे? कि बेटा ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसी डायरेक्शन बताने के लिए अपन आई कैप इस्तेमाल करते हैं. बताया है ना? ये जो वाई एक्सिस है ना, Yes. इसकी डायरेक्शन बताने के लिए अपन जे कैप इस्तेमाल करते हैं. ये जो के वेक्टर है ना, के ये जो जेड एक्सिस है ना, इसको दिखाने के लिए अपन के एस का इस्तेमाल करते हैं. बताया कि नहीं बताया? आज तक मैंने आपको सिर्फ ये 3 डायरेक्शन बताई हैं. बताई हैं कि नहीं बताई हैं? Yes. बेटा आज मैं आपको 2 डायरेक्शन और बताऊंगा. ठीक है. एक जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन का नाम होगा रेडियल डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन होगी? तुम जानते भी हो, पहले से मैंने बताया है, तुम्हारे सामने जिक्र कर रखा है मैंने. Radial direction. है ना? एक होगी रेडियल डायरेक्शन और एक बेटा एक डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन. ठीक है. एक होगी रेडियल डायरेक्शन और दूसरी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन. ठीक है. आज लगभग हमारा थ्योरी का ही पार्ट चलेगा ज़्यादा, तो बिल्कुल घबराना मत. हो सकता है घबरा जाओ तुम लोग, पर घबराना नहीं है बिल्कुल भी. भाई साहब तुम्हारे घर का मास्टर है, 10 बार पूछना एकदम. ठीक है. बेटा एक होगी रेडियल डायरेक्शन और एक होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन. बेटा रेडियल डायरेक्शन को ना मैं ई आर कैप से दिखाऊंगा. ठीक है. नीचे आर लगा दिया मतलब रेडियल. ठीक है. और ई कैप मतलब ऐसे डायरेक्शन, कुछ भी ऐसे तुम ऐसा लिख लो, चाहे तुम्हारा मन करे तो लो ऐसे लिख लो बस. अरे हाँ ना तो बोलो. तुम ऐसा लिख लो, Yes, sir. तुम ऐसा लिख लो, तुम्हारा ऐसा sir. मन करे तो लो ऐसे लिख लो. मैं कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा लिख लो. तुम्हारा मन करे तुम ऐसा लिख लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस नंबर काट लूँगा. अरे हाँ ना तो बोलो. Yes, sir. है ना? ये रिप्रेजेंटेशन है बस Yes, बेटा. sir. ये क्या है? कोई रिप्रेजेंटेशन. मेरा दोस्त ऐसे करता था एक ना, मेरे दोस्त था एक, जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था ना हम लोग, कि छोटी क्लास तो क्या ग्रेजुएशन में था, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना V इज इक्वल टू आई आर. क्या होता है ये? Ohm's law. ओम्स लॉ होता है ना. 10वीं में पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर. Yes, sir. पता है वो क्या लिख के आता था पेपर में? वो ये लिख के आता Yes, था. sir. वो लिख के आता था K इज इक्वल टू खे गए. फिर नीचे लिखता K इज इक्वल टू वोल्टेज, K इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. तो उसने कुछ गलत थोड़ी करा, उसने सही करा. है ना? पर मास्टर नंबर भी नहीं काट सकता उसके, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो कुछ भी कर सकते हैं ना आप. फिजिक्स में बेटा लिबर्टी होती है, आप जैसा भी चाहें वैसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. बाकी कोशिश करें कि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि दिक्कत ना आए सामने वाले को समझने में. हो सकता है कि पता नहीं सामने वाला किस मूड में बैठा हो भाई. अरे हाँ ना बोलो. Yes, sir. हो सकता है मास्टर घर Yes, पे लड़ाई करके आए हो, Yes, sir. मैडम ने खाना नहीं दिया हो, मैडम ने क्या पता सुबह सुबह 2 जूते मार के भेज दिए हो, और पता चले गुस्सा तुम्हारे पेपर पे निकल जाए तो. अरे हाँ ना बोलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर समझ गए हम. सर आप बताओ मत, हम समझ गए सर. आपका दुख दर्द सब समझ आ गया सर, हमें कोई टेंशन नहीं सर, अब समझ गए हम लोग. अरे हाँ ना बोल दो सन्नाटो. तो इसलिए क्या इस्तेमाल करें? बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड नोटेशन इस्तेमाल यस करें. सर. ठीक है. तो जैसे मैंने क्या बोला, इसको ER कैप बोल दिया, उसी तरह से इसको बोल दिया जाता है ET कैप. क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. ET Yes, मतलब sir. टेंजेंशियल, T मतलब Yes, टेंजेंशियल और R मतलब रेडियल. तो आज हम ये 2 नई डायरेक्शन और देखेंगे. अब मेरी बात सुने. अभी डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा? दोनों सर्कुलर मोशन में होती है. कैसे होती है सुने. आज भाई साहब पूरा मेरा बोलने का काम है, मेरा समझाने का काम है. तुम्हें तो बस सुन के बैठ के आराम से सत्यनारायण जी की कथा सुननी है आज तुम्हें, बस और कुछ नहीं करना आज तुम्हें. तुम्हारा यही काम है बस आज. सुनो बेटा मेरी बात सुनो, ध्यान से देखना, सुनो सन्नाटो, प्यार से एकदम. अब यहाँ से शुरू होती है अच्छी अच्छी कहानी, थोड़ी डिफिकल्ट. सुने ज़रा ध्यान से. मैंने बोला कि मान लो एक सर्कल है. ठीक है. मैंने बोला मान लो ये क्या है? एक सर्कल है. मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए कि हाल फिलहाल जो मेरा पार्टिकल है ना, वो यहाँ मौजूद है.
ठीक है, थोड़ा और अच्छा करते हैं इसे। देखो मैंने बोला हाल फिलहाल मान लो कि मेरा पार्टिकल बेटा कहीं यहाँ मौजूद है, ठीक है, यहाँ मौजूद है, ये रेडियस मैंने मान रखी है इसकी आ रही है, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोला? ये आर वेक्टर है, ठीक है, मैंने बोला ये एक आर वेक्टर मान लिया मैंने। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये आर वेक्टर मैंने मान लिया, ये एंगल थीटा है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या मुझे ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? अगर मैं बोलूँ मान लो ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं बोल दूँ मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर मेरा पार्टिकल था जो कि वी रफ्तार से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब वी रफ्तार है उसके ऊपर की तरफ से सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर मुझे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बताओ ग्राफ पे देख बताओ। के। तो ध्यान से देखिए आर है ना, ये आर वेक्टर है ना, अरे हाँ ना बोल, Yes, ये आर sir. वेक्टर Yes, है। sir. तो ये इतनी इतनी कितनी हुई? आर का कॉस थीटा, और ये इतनी आर का साइन थीटा। Yes, Yes, sir. देख कोऑर्डिनेट क्या बने, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं, मैं क्या बोला? आ गई सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। Yes, तो yes, अगर sir. आर वेक्टर लिखना पड़ जाए तुम्हें, तो आर वेक्टर क्या लिखोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब आर कॉस थीटा आई कैप I can. प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? आर वेक्टर से लिखना समझ आ गया? Yes, sir. मर तो नहीं जाओगे आर वेक्टर लिखने में? No, sir. बहुत बढ़िया भाई, ठीक भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को जो है आर वेक्टर लिखना आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई हमें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दो डायरेक्शन डिफाइन करी बेटा। एक तो मैंने डायरेक्शन डिफाइन करी रेडियल डायरेक्शन। देखो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। देखो क्या रेडियस की डायरेक्शन में ही है क्या? इसको मैंने बोला ई आर कैप। देख ध्यान से देख, क्या रेडियस की डायरेक्शन में है क्या? देख रेडियस की डायरेक्शन में, देख आगे देख। अरे यार सन्नाटो, देखो ये देखो, देखो सेम डायरेक्शन में है क्या? देखो जो आर वेक्टर की दिशा है वही आर वेक्टर की दिशा है, ई आर कैप की दिशा है। तुम्हें नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? RS, sir. इसीलिए मैंने इसको रेडियल डायरेक्शन बोला है। अच्छा बहुत अच्छा बोलूँ ना, मुझे से बोलना चाहिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। देख बाहर की तरफ है क्या? Yes, sir. सर्कल के सेंटर से देख, सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ है क्या? Yes, sir. रेडियली Yes, sir. आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये अंदर की तरफ होती तो क्या कहता मैं इसे? Radially रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। Inward. यार तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? I क्या आगे बोलता से। मैं इसे? आगे से। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। पक्की बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ध्यान से Yes, देख। और sir. इस जगह पर जो टेंजेंट होगी, क्या टेंजेंट ऐसी ही होगी क्या? यस सर। देखो टेंजेंट ऐसी हो Yes, जाएगी। ये देखो मैं थोड़ा अच्छा सा बनाने का प्रयास करता हूँ यार, डिजिटल पेन में ना हाथ मेरा आज तक भी बहुत बड़े ढंग से बैठा नहीं है। जितने अच्छे डायग्राम मैं बोर्ड पर बना सकता हूँ ना, उतना से मज़ा नहीं आता। देखो क्या ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है क्या? Yes, sir. देखो Yes, और sir. इसको मैंने बोल दिया ई टी कैप। इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा? ई टी कैप। मुझे एक बात बताओ, टेंजेंशियल और रेडियल में एंगल कितना है? 90. 90 है ना, वो पता ही हमें यार, 90. पता ही हमें रेडियल और टेंजेंशियल 90 डिग्री होता है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा यार? Yes. Yes, sir. सर्कल पे टेंजेंट डाल दो तो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं बनाता वो? बनाता Yes, है। sir. हाँ, sir, 10वीं क्लास में पढ़ा है बनता है। भाई साहब। ठीक भाई, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, शाबाश। अब बेटा अब देखो मेरा लक्ष्य क्या है। अब मेरा लक्ष्य है कि मुझे ये दोनों डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या करना है? ये दोनों डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। देख सुन, जब इसकी ये डायरेक्शन की जब बात आई ना, मैं बहुत निश्चिंत था। क्यों? मुझे पता था कि ये डायरेक्शन वही है जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है। Yes, Yes. sir. तुम्हें नहीं आया? Yeah. जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है, क्या वही ई आर कैप है क्या? Yes. Yes. तो चुपचाप से मैं क्या निकाल दूं? चुपचाप से आंख मीच करके मैं क्या निकाल दूं? मैं आर वेक्टर की डायरेक्शन निकाल दूं, मुझे क्या मिल जाएगा? ई आर कैप मिल जाएगा क्या? Yes, sir. देखो मुझे बताओ क्या आया? देखो सुनो क्या आया, ये आया आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप और डिवाइडेड बाय, देखो अंडर रूट क्या बनेगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आया ना? आगे, sir. देख आर बाहर आ गया, क्या अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार? आगे, sir. पक्की बात है यस क्या? सर। Yes, sir. अब ध्यान से देख, ऊपर से आर कॉमन आ रहा है, नीचे से आर कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये जो है ना आर कैप जो निकाला है, यही क्या है? यही है ई आर कैप। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? आगे, sir. यही है ई आर कैप। तो क्या हुआ ये क्या आया? देख ई आर कैप क्या आ गया अपने पास? चुपचाप आ गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. बेटा मैं हद स्लो होके पढ़ाऊंगा आज, इसीलिए ना ध्यान से बार बार पूछना, 10-10 बार पूछना कि सर नहीं आया, सर नहीं आया। बिल्कुल एकदम हद स्लो हो जाऊंगा मैं, तो टेंशन मत ले बिल्कुल एकदम। ठीक है, अब मेरी बात सुन, देख ध्यान सुन। क्या हमें इतनी बात समझ आ गई? देख मेरा आधा काम पूरा हो गया। क्या तुम मेरी बात समझ आई? Yes, sir. अब भाई देख, Yes, sir. तो जब तक बात हो रही थी ना ई आर कैप की, मैं बिल्कुल मजे में था। मुझे पता था कि जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है वही सी आर कैप की डायरेक्शन है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने कहा सही है, मेरी गाड़ी तो मजे में चल रही है। अब मेरे को क्या बोला मास्टर? मेरे को मास्टर बोला भाई अब बता ई टी कैप की डायरेक्शन बता। मेरे तोते उड़ गए।
अब मेरे तो अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, अब मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार, क्या करूँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर देख मैंने क्या करा, देख सुनना ज़रा ध्यान से, सुनना ध्यान से एकदम। मैंने बोला कि देख ये जो ई आर कैप है ना, ये जो ई टी कैप है, मेरी आवाज़ आ रही है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. मैंने बोला ये जो Yes, ET कैप है ना, sir. देख ई टी कैप, इसके पैरेलल एक वेक्टर, इसके पैरेलल देख, इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ ओरिजिन से खींच दे। देख इसके बिल्कुल पैरेलल। ओए 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 ओए, सही नहीं बन रहा यार, ये तो गलत ओए ओए हो गया ये तो, रुको। इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल। अब ये दिक्कत है, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा टाइम लेके इसको थोड़ा सा बनाता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग बिल्कुल भी मरे ना, आपकी मृत्यु ना हो इसको देखकर। बिल्कुल इसके पैरेलल, देख सुन, लग रहा है क्या पैरेलल जैसा? अच्छा, दो पैरेलल Yes, लाइन sir. होती हैं क्या, दोनों की डायरेक्शन सेम ही होती है क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, अब sir. एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम ही है क्या? Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला यार, सर आ गया। हाँ ना बोल दो भाई साहब। यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया। मैंने बोला देख ये वेक्टर खींच दे, जो ये जो एरो ये डायरेक्शन बता रही है, ये जो रेड एरो जो डायरेक्शन बता रही है, क्या ये ब्लैक एरो भी वही डायरेक्शन बता रही है क्या? Yes. बहुत बढ़िया। Yes, तो sir. अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या इस वेक्टर की डायरेक्शन निकाल दूं क्या? Yes. मैंने कहा ले भाई, मेरा तो काम हो गया, मेरी तो बात बन गई। कैसे बात बन गई, देखो सुनो, मैंने बोला कि इसको चलो आर डैश वेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, कुछ आर डैश वेक्टर बोल देते हैं। अच्छा सुन, ये एंगल थीटा, मुझे एक बात बताओ, ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में एंगल कितना है? 90. 90। देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, हाँ ना बोलो सन्नाटो। Yes, sir. Yes, ये जो sir. एंगल बना, ये जो एंगल Yes, बना, ये sir. कितना बना? 90 90 माइनस minus थीटा। theta. तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला। आ गया. अच्छा देख आर आ गया, डैश जो sir. वेक्टर है, जो आर डैश वेक्टर है, उसकी भी लेंथ तो आर वेक्टर के ही बराबर है ना। तो मैग्नीट्यूड तो मतलब दोनों का सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो इसका भी आर ही होगा। तुम्हें बट नहीं आया डायरेक्शन यार। डिफरेंट है बस. तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला यार। आ गया. Yes, sir. अच्छा ये जो आर डैश वेक्टर है, बेसिकली ये तो है तो ये भी आर ही। तुम्हें नहीं आया। आ गया. अच्छा देख ध्यान से देख, अब ध्यान से आगे देख। सर। देख अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ना इस जगह के कोऑर्डिनेट बताओ, तो ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो अगर ये आर वेक्टर है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये इतनी इतनी दूरी कितनी है? आर साइन थीटा। नहीं आया, Sin theta. नहीं Yes, आया, sir. नहीं आया, नहीं आया। भाई साहब जिस एक्स Yes, sir. थीटा बना रहा हो वहाँ cos थीटा, 90 माइनस में sin थीटा, हाँ ना बोल दे। Yes, sir. Yes, तो ये sir. एक्स वाली दूरी कितनी है? आर साइन थीटा। हम्म. और ये वाई वाली नीचे दूरी sin कितनी है? थीटा आर होगा. साइन थीटा। भाई ये आर साइन थीटा, हाँ और ये ये आर r cos साइन थीटा? थीटा और यस. तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या बने, देखिए कोऑर्डिनेट क्या बने, देख सुन, माइनस आर साइन थीटा। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है. ये आर साइन थीटा और ये आर cos थीटा। मुझे एक बात बताओ, ये किस किस चीज को समझ आ गया, किस किस को समझ आ गया ये बात? गॉट दिस. बोलो बोलो बोलो, 10 बार पूछो, 10 बार Yes, पूछो sir. भाई साहब, पूछो पूछो पूछो, 10 बार पूछो। एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। देख सुन, देख ये तो बेटा मुझे समझ आया ना प्रियंका, 90 माइनस थीटा होगा ये एंगल तो पक्का है ना। देख सुन बेटा, अगर ये आर है, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड तो रेडियस ही तो है यार, ये दोनों रेडियस ही तो है यार। तो अगर ये आर है, मान लो अगर ये आर है, तो क्या ये आर का साइन थीटा है क्या इतना इतना? 90 माइनस थीटा। देखो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ सुनो, देखो यहाँ सुनो। अगर अगर ये कोई आर वेक्टर होता है ना, और अगर ये थीटा होता है, तो ये आर का कॉस थीटा होता है, और ये होता है आर का साइन थीटा, यही होता है ना। मतलब ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा में आर का साइन थीटा आता है। नहीं आया है ना। देखो सुनो, आ जाओ, अब आ जाओ, अब सुनो, अब तुमसे हो जाएगा ये। देखो तो देख सुन, इसका मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देख सुन, देख यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी? आर साइन थीटा। और ये दूरी कितनी है? आर कॉस थीटा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? तो क्या कोऑर्डिनेट Yes, यही sir. होने चाहिए, माइनस आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना इस तरफ देख, एक्स नेगेटिव है, इसीलिए एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव लिखा है। तुम्हें नहीं आया? आगे सर. पक्की बात एकदम? पक्की बात आ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आ जाओ, चलो इस डायग्राम को खराब नहीं करते, बिल्कुल घुचड़ मुचड़ नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि बाद में अपने को चाहिए ये, है ना। चलो ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये पता चल गया। अब बताओ, क्या मैं आर डैश वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। लो लिख दो आर डैश वेक्टर। देखो आर डैश वेक्टर क्या लिखा गया। अरे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी है कि नहीं करी है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ नहीं तो मर जाते तुम लोग। देखो तो ये आर डैश वेक्टर क्या लिखा जाएगा, बोलो। माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा और जे कैप। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? नहीं आया यार। अब सुनो, जो ये आर डैश वेक्टर की जो डायरेक्शन है, क्या वही ईटी कैप है क्या?
Yes, sir. ओए होए 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 होए, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे ई टी कैप निकालना है, अगर मुझे ई टी कैप निकालना है तो क्या करें, अपन आर डैश वेक्टर का क्या निकाल दें, उसकी डायरेक्शन निकाल दें। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैं क्या बोल गया? आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। Yes, sir. यस सर। सुनो फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। देख बेटा सुन, देख जो आर डैश वेक्टर की डायरेक्शन है, देख रेड एरो देख, और वही तो ई टी कैप है, देखो सेम डायरेक्शन है ना दोनों की। यस सर। तो अगर मुझे ई टी कैप निकालना है तो बेसिकली आर डैश वेक्टर की डायरेक्शन निकाल दूं, यस सर। और आर डैश वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, देखो आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और इनटू उसकी डायरेक्शन है ना। तो आर डैश वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या आ गई, आर डैश वेक्टर और डिवाइड बाय आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या यही होगा क्या? देखिए रहा Yes. यस सर। यार, तुम्हें नहीं आया यार। यस सर। हाँ बोल बेटा बोल। सर एक बार ये बताओ ना, आर डैश वेक्टर ये माइनस आर साइन थीटा और आर को थीटा कैसे ये लिखें? कैसे लिखा है ना, देख फिर से सुन ले, देख फिर से सुन ले बेटा, देख। अच्छा कंपोनेंट तोड़ने आते हैं ना मुझे बेटा वेक्टर के? Yes. जिसने पूछा है वो Yes, बताए। sir. आता है ना बेटा? देख सुन, अब सुन मेरी बात सुन, देख बेटा, जैसे अगर ये आर वेक्टर होता है ना, ये कोई एक्सिस होती, और अगर ये एंगल थीटा होता, तो ये जो इतना इतना होता ना, यहाँ से यहाँ तक का ये जो लंबाई होती, ये लंबाई क्या होती, आर कॉस थीटा, है ना? पक्की बात? यस सर। और बेटा ये जो लंबाई होती, देख यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये क्या होती, आर का साइन आर थीटा, साइन है ना बेटा? ये देख एंगल थीटा है ना, और ये बचा हुआ एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, है ना? 90 तो मतलब मुझे ऐसा देखना चाहिए इसको कि अगर कोई आर वेक्टर किसी एक्सिस के साथ 90 माइनस एंगल बना रहा हो, 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा हो, तो उस दिशा में उसका आर साइन थीटा आता है ना? और 90 प्लस में मतलब थीटा में आता है आर कॉस थीटा, थीटा में आता है आर कॉस थीटा। बेटा यहाँ पर सुन, देख फिर से देख, आ जाओ अब यहाँ पर आ जाओ, आपसे हो जाएगा ये, है ना? जैसे मैंने यहाँ पर बोला बेटा, तो अगर ये आर डैश वेक्टर इसके साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो ये इतना इतना, ये कितनी लंबाई है, ये कितनी लंबाई है, आर का साइन थीटा, यस सर। है ना? और ये इतनी इतनी लंबाई कितनी, आर का कॉस थीटा, मतलब आर का कॉस थीटा देख वाई में है ना, आर का कॉस थीटा देख वाई में है ना, और आर का साइन थीटा एक्स में है। पर सर आपने तो माइनस लिखा है, क्योंकि बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है ना। देखो अगर ये ओरिजिन हो तो इस तरफ एक्स पॉजिटिव और इस तरफ एक्स नेगेटिव। नहीं आया, मैं क्या यस बोला? सर। अरे आ गया आना तो सर। बोलो यस सर। आ गया बेटा। सर। जिसने पूछा था वो बताया, क्या तुम्हें Yes, समझ sir. आया बेटा? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब? सर सेंटर को ओरिजिन ही लेना जरूरी है इधर। किसको? हाँ सेंटर पे ले रखा मैंने ओरिजिन, तो कहीं और ले ले, तेरा मन करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो, है ना? उस हिसाब से फिर तेरा डेरिवेशन और टफ होता चला जाएगा। नहीं आया मैं क्या बोला? हाँ सर इसीलिए है ना, पूछा। टफ होता चला जाएगा भाई साहब, बिल्कुल एकदम वेरिएबल चेंज हो जाएंगे फिर बिल्कुल एकदम, है ना? इसलिए मैंने ऐसा लिया कि इसको ओरिजिन ले लिया, ठीक है? तो अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ नेगेटिव है, ठीक है? अब आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अब देखो सुनो, अच्छा लगेगा अब तुम्हें। मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना अब? तो मैं क्या निकाल रहा था, मैं ई टी कैप की डायरेक्शन निकाल रहा था बेटा। मैं क्या निकाल रहा था? ई टी कैप वाली डायरेक्शन निकाल रहा था। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसकी डायरेक्शन निकाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। नहीं आया तो मैं क्या बोला? आगे सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ चलो, ई टी कैप मैंने डायरेक्शन निकाली तो क्या निकाला, आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर, और पेन कहाँ गया मेरा? हाँ, आर डैश वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। चलो आ जाओ, तो आर डैश वेक्टर मतलब माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। चलो लिखो, इसका सेम है जो पहले। थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ ना बोल दो यार। Yes तो आर sir. बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देख एक आर मर जाएगा ऊपर नीचे से, ये 1 हो जाएगा। तो देख ई टी कैप आ गया मेरे पास। देख बेटा ई टी कैप क्या आया, ई टी कैप देख ये आया, क्या आया, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes. सर। तुम्हें आया ही नहीं, मैं क्या बोला ना? सर आ गया पक्की सर। बात एकदम 110%। यस सर। देखो अभी तक की चर्चा के नाम पर देखो हमने ये करा है। देखो अभी तक हमने ये सीखा, क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भैया ई आर कैप कैसे निकालना है, ई टी कैप क्या निकालना है ना? ई आर कैप मैंने आपको बताया कि ई आर कैप क्या होता है बेटा, ये रेडियल डायरेक्शन होती है। मैंने आपको ई टी कैप बताया, ई टी कैप क्या होती है बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। और रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन ये दोनों की ही दोनों मैंने आपको निकाल के दिखा दी। क्या हमें अभी तक की बात एकदम ढंग से समझ आ गई है? यस सर। की बात एकदम सोच लो।
Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, अगर हमें इतनी बात समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लो फालतू की चीज़ थी, इसको नोट्स मत लिख देना, कहीं नोट्स में लिख लो कि क्या इज इक्वल टू खे गए, सर ने बताया था। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब वापस से देखो, मैं वापस से अब मैं आर वेक्टर के ऊपर लौटता हूँ वापस से। बेटा ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें प्रैक्टिस कर करके आएगी, कहीं ऐसे समझो कि मैंने पढ़ लिया और मुझे आ गई, नहीं। जब तक 10 बार तुम नहीं लिख लोगे ना इसे, तब तक तुम्हें ये आने वाली नहीं है। मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले पता नहीं शायद मैं इसे 100 से ज़्यादा बार लिख चुका हूँ, बहुत, उसमें से कम 50 से ज़्यादा बार तो तब जब मैं खुद पढ़ रहा था, जब मैं खुद तुम्हारी तरह स्टूडेंट था, तब मैंने कम से कम इसे 50 से ज़्यादा बार लिखा होगा, अलग अलग ओकेजन पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11वीं में मैंने इसे 50 बार लिखा, हो सकता है 11वीं में मैंने एक आध बार, 11वीं में तो सही बताऊँ मैंने एक बार भी नहीं लिखा, क्योंकि 11वीं में मुझे ये पढ़ाया ही नहीं गया था। हम तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे थे ना, तो सीबीएसई में इसे ऐसे ही होता है, फालतू टाइम पास चलता है ऐसे ही, वो ज़्यादा कुछ पढ़ाते वढ़ाते है नहीं उसमें। मास्टर बिल्कुल एकदम रद्दी थे हमारे स्कूल के, कुछ पढ़ाते वढ़ाते थे नहीं, और ऊपर से कूटते थे। पता है क्या कहते थे? ऐसे कहते कि अगर हमारे पास ट्यूशन नहीं आएगा ना तो मारेंगे भी और फेल भी करेंगे। तो उन्होंने पूरे साल मुझे बहुत कूटा यार, मतलब बहुत ज़्यादा कूटा, क्योंकि मैं उनके पास ट्यूशन नहीं गया, मैंने पहले से लगा रखे थे इधर उधर। और वो भी इसलिए, वो जो ट्यूशन वाले थे वो कौन से बहुत बढ़िया थे, वो भी महानुभाव थे एक से एक। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बेटा ट्यूशन कहीं नहीं लगाना बिल्कुल। जब एक बार आप आरपीएस में आ गए ना, उसके बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, हर तरह से आपकी जिम्मेदारी हमारी है। नहीं समझ आ रहा तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हमारे पास आओ, ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं। और देखो फिर हम कितने प्यार से समझाएंगे। हो सकता है कि पूरे बहरोड में शायद आपको ऐसा टीचर ना मिले कोई इतने प्यार से समझाने वाला, 10-10 बार समझाने वाला, भाई साहब नहीं मिल सकता। सोच के देखो, 10-70 किलोमीटर दूर से मैं आ रहा हूँ वहाँ पर बहरोड पढ़ाने के लिए, रेवाड़ी से। तो सोच के देखो कि आरपीएस स्कूल वालों को क्या 70 किलोमीटर में दूसरा टीचर नहीं मिला होगा फिजिक्स का? अरे 10 मिल गए होंगे, है ना? पर उनको मैं ही चाहिए था। सर बहुत हो गई तारीफें अपनी, बस अब पढ़ाना शुरू करो, बहुत हो गया सर आपका। देखो यहाँ सुनो, वापस लौटते आ जाओ टॉपिक के ऊपर। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल परेशान मत होना, झिझकना मत और बार बार पूछना। यहाँ आ जाओ, देखो तो भाई बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। हमने अब तक क्या निकाल लिया? ER कैप निकाल लिया। अब तक हमने क्या निकाल लिया? ET कैप निकाल लिया। मैंने बोला ये जो R वेक्टर की डायरेक्शन थी ET कैप थी, ये जो R डैश वेक्टर की डायरेक्शन थी वो क्या थी? वो ये तो ER कैप थी, और R वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी? R डैश की ET कैप थी। क्या मुझे अभी तक की बात क्लियर है एकदम? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, जान बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आए यस अब देखो, अब मैं चर्चा को थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ और फिर आपस में दोनों अपने आप लिंक हो जाएंगी, ठीक है? अपने आप लिंक हो जाएगी, मैं नहीं करूँगा, अपने आप लिंक हो जाएगी। देखो सुनो, देखो मैंने आपको ये बात बताई बेटा कि जो आर वेक्टर था, आर वेक्टर तुमने भी थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था? R cos थीटा I कैप प्लस R sin थीटा J कैप, यही लिखवाया था मैंने, Yes, sir. है ना? बोलो Yes, sir. पक्की बात एकदम, सोच लो। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अब जैसे जैसे पार्टिकल रोटेट करेगा, जैसे जैसे पार्टिकल रोटेट करेगा, देखो पार्टिकल क्या होगा, रोटेट करके यहाँ से यहाँ आएगा, तो क्या थीटा की वैल्यू चेंज करेगी क्या? Yes. मतलब थीटा वेरिएबल है। ध्यान सुनो, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या वेरिएबल और क्या वेरिएबल नहीं है। मतलब कि थीटा जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes. मतलब अगर ये पार्टिकल किसी ओमेगा से घूमने लग जाए तो क्या जो थीटा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes. और मैं बोल दूं कि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी वेरिएबल है, जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैं ये मान के चलूंगा कि पार्टिकल की जो है स्पीड और वो जो स्पीड और जो डायरेक्शन है दोनों चेंज हो रही हैं। मैं क्या मान के चलूंगा अभी? मैं ये मान के चलूंगा कि पार्टिकल की जो स्पीड है, देखो ध्यान सुनो, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने कहा ये मान के चलूंगा मैं कि पार्टिकल की जो स्पीड है और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है, तो मेरे लिए तो ओमेगा भी वेरिएबल है, मेरे लिए ओमेगा भी वेरिएबल और मेरे लिए थीटा भी वेरिएबल है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मैं क्या बोल गया? Yes. मेरी बात सुनो, अब बताओ, अगर मुझे आर वेक्टर पता हो, अगर मुझे आर वेक्टर पता हो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी कैसे बताते हैं आर वेक्टर से? बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता हो तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे ओ सन्नाटो, कितनी बार बता चुका हूँ यार, ऐसे मत करो यार, रिस्पॉन्स दो भाई साहब, गंदा रिस्पॉन्स दोगे मैं और स्लो हो जाऊंगा। बोलो, अगर वेलोसिटी बतानी हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से तो कैसे ही बताते हैं क्या? Yes, sir. ठीक भाई, आ जाओ। देखो R तो कांस्टेंट है भाई, हमारे गांव में जो सर्कल होता है ना उसकी रेडियस चेंज नहीं करती, तुम्हारे गांव में चेंज करती है क्या? No, sir. अरे तुम्हारे गांव में सर्कल की रेडियस चेंज करती है क्या? मतलब सर्कल की रेडियस तो कांस्टेंट होती है ना तुम्हारे गांव में भी? Yes. पाकिस्तान में तो नहीं रहते हो ना तुम? सर पाकिस्तान में चेंज करती है क्या रेडियस? अरे पाकिस्तान में भी चेंज नहीं करती, हाँ ना? तो बोलो। यस सर बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो देखो R तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है, मैंने कहा ठीक, तो R कांस्टेंट है। अब सुनना, यहीं से कलाकारी शुरू होती है और यहीं से बच्चों के तोते उड़ने शुरू हो जाते हैं। ध्यान सुनो, R कांस्टेंट है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया बोलो? माइनस साइन, माइनस साइन और थीटा भी वेरिएबल है, तो थीटा का क्या आया? d थीटा बाई dt,
हना बोल दे Yes. डी थीटा बाय डी टी, और साथ में है आई कैप, ठीक है, प्लस आर तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का क्या हुआ कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाय डी टी, और साथ में है जे कैप। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? आ गया. आगे अच्छा ये डी थीटा बाय डी टी क्या होता है? Angular velocity. ओमेगा। अभी तो बताया है, थोड़ी देर पहले बताया सन्नाटो। हाना बोलो। यस सर यस सर तो वेलोसिटी वेक्टर देखो ये आ गया, क्या आ गया, माइनस आर ओमेगा और साइन थीटा और आई कैप प्लस आर ओमेगा और साथ में कॉस थीटा और साथ में जे कैप। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes. अच्छा यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो क्या करूँ? You differentiate it again एक बार और with डिफरेंशिएट respect to कर दो। time. तो डी वी वेक्टर बाय डी टी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes. मुझे एक बात बताओ, अब इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन है? Omega is variable. थीटा भी वेरिएबल है और and ओमेगा theta भी is वेरिएबल variable. है, Yes. तो क्या दोनों वेरिएबल है क्या? Yes. तो क्या यू इंटू वी रूल का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? Yes. यस सर यू इंटू वी रूल क्या कहता है? सुनो फिर से बता देता हूँ ताकि किसी बच्चे के तोते ना उड़ें। देखो सुनो, ये कहता है कि डी बाई डी टी ऑफ यू इंटू वी, क्या कहता है कि यू एज इट इज और वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज और यू का डिफरेंशिएशन। क्या ये बातें तुम्हें बताई हुई हैं या फिर पहली बार बता रहा हूँ? बताई हुई. बताई हुई है ना, चलो आ जाओ, बताई हुई है तो बस अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो सुने जरा ध्यान से, बिल्कुल बेटा पूरा का पूरा फोकस यहीं पे। अगर तुम्हारा पूरा फोकस यहाँ पर नहीं बना तो भाई साहब मैं क्या तुमको, भाई साहब स्वयं माँ सरस्वती भी आ जाए तो तुमको नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है? पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। यहाँ सुनो जरा ध्यान से, सुनो तो देखो माइनस और आर ये तो कांस्टेंट चीजें बाहर रख ली मैंने। अब देखो ओमेगा एज इट इज और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी, है ना? थीटा का भी करा है ना अंदर यार, हाँ ना बोलो, प्लस साइन थीटा एज इट इज और ओमेगा का डी ओमेगा बाई डी टी। क्या बात समझ आई? Yes. खत्म, इसका इंटीग्रेशन खत्म, ठीक है? और साथ में आई कैप था ना तो आई कैप लगा दिया। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया. प्लस आर एज इट इज, आर तो कांस्टेंट है ना। अच्छा अब देख ओमेगा एज इट इज, यू एज इट इज ना, वी का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का डी थीटा बाय डी टी प्लस कॉस थीटा एज इट इज और ओमेगा का डी ओमेगा बाय डी टी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? और साथ में जे कैप। Yes. नहीं आया? आ गई सर बात एकदम सोच लो। देखो तो एक्सेलरेशन क्या बना? एक्सेलरेशन बना देख माइनस आर, और देख अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देख ये डी थीटा बाय डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। एक ओमेगा पहले से है तो क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर, Omega squared. ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस डी ओमेगा बाय डी टी और साइन थीटा। एक ही बात आगे पीछे करके लिख ले, क्या फर्क पड़ता है उससे, प्लस आर, और ये देख ये भी ओमेगा बन गया। क्या एक ओमेगा पहले से है? Yes. यस तो सर माइनस ओमेगा स्क्वायर और साथ में साइन थीटा प्लस डी ओमेगा बाय डी टी और साथ में कॉस थीटा और साथ में जे कैप। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे आ गया. सर पक्की बात एकदम, मैं समझूं अभी तक की चर्चा एकदम क्लियर है हमें? Yes. देखो सुनो तो एक्सेलरेशन क्या बना, देखो सुनो अब इसकी मल्टीप्लाई करो। देखो सुनो क्या बना, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और देख साथ में एक आई कैप भी है ना, आई कैप, यस और सर माइनस आर और डी ओमेगा बाय डी टी और साइन थीटा और आई कैप। नहीं आया तुम्हें? So alpha लिख सकते हैं ना? क्या कह रहा है बेटा? Alpha लिखते हैं ना? अल्फा लिख Omega दूंगा बाद by में तो dt. टेंशन मत ले, अल्फा लिख दूंगा बाद में तो टेंशन मत ले, अभी तो इतना चलने दे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? हाँ ना बोलो सर आपने W का स्क्वायर कैसे लिखा? बेटा, डब्ल्यू नहीं है ये ओमेगा है। डब्ल्यू बोल के मेरे दिल पे खंजर से प्रहार मत कर ऐसे। नो सर ओमेगा का स्क्वायर कैसे जैसे लिखा? ही तू बोली ना डब्ल्यू का स्क्वायर, मेरा मन करा मैं छत पे चढ़ के कूद जाऊं। ओमेगा है बेटा, ऐसे ये गलती से बोल दिया। देख एक ओमेगा तो पहले से ही था। देख साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आया था? माइनस कॉस थीटा, है ना यार? हाँ ना तो बोलो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या था? कॉस थीटा, और थीटा का फिर डी थीटा बाई डी टी। तो ये डी थीटा बाई डी टी एक ओमेगा हो गया, यस सर और एक ओमेगा ये रहा, तो ओमेगा Yes, sir. स्क्वायर। आगे सर ऐसा ही यहाँ पर करा था, ये रहा देख एक ओमेगा ये रहा, फिर इसका डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हुआ तो ओमेगा स्क्वायर। नहीं आया? आगे सर बहुत बढ़िया। ऐसे दोबारा डब्ल्यू मत बोलियो, मैं कूद जाऊंगा सही में। मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें देख रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, तुम्हारी वजह से आत्महत्या हुई। तो यहाँ सुनो फिर ये आया, देखिए कितना आया, ये आया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा और जे कैप, है ना? और क्या बना? प्लस आर और डी ओमेगा बाय डी टी और कॉस थीटा और साथ में जे कैप। हाँ ना बोल दो भाई साहब।
Yes, sir. अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, देख आर ओमेगा वाली टर्म में एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल, क्या आया कॉमन, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया ना, और अंदर क्या बचा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तुम्हारे तोते तो नहीं उड़ गए ना, उड़ गए उड़ गए उड़ गए, No. तोते उड़ No, गए, sir. तोते उड़ गए, अरे उड़े कि नहीं उड़े सन्नाटो, नहीं उड़े। नो सर। नहीं नो उड़े सर ना, आ जाओ सुनो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया। अब देखो ये कॉमन आया, अब इसमें से कॉमन निकालो, देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, निकालो क्या कॉमन आ रहा है, आर डी ओमेगा बाई डी टी कॉमन आ रहा है ना, Yes, यस तो प्लस आर और डी ओमेगा बाय डी टी, और ये क्या बना, माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या बात समझ आ गई? yes, sir. तो ध्यान से Yes, देख, sir. इन दोनों की ही वैल्यू मैं पहले से निकाल के बैठा हूं, देख यस Yes, सर। sir. देख ये रही ई आर कैप और ई टी कैप, देख ध्यान से देख, है ना, Yes, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप ई टी कैप है, और कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप ई आर कैप है। तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोल दिया, आ गया। पक्की बात एकदम, इसीलिए निकाली थी वो वैल्यू। बच्चा सोच रहा है साल पहले तो वैल्यू निकलवा दी, अब पता नहीं क्या करवा रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो। यस अब सुन देख एक्सेलरेशन क्या आया, ये आया माइनस आर और ओमेगा स्क्वायर और साथ में ई आर कैप, ये ई आर कैप था ना, यस sir. ये ई आर कैप था, है ना, और ये क्या था, ये था ई टी कैप, है ना, बोलो यस यस सर। ठीक भाई, बहुत Yes, बढ़िया। sir. प्लस क्या आया, प्लस आया आर और डी ओमेगा बाय डी टी और साथ में आया ई टी कैप। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला? आ गया। आगे अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ई आर कैप था, ये जो ई आर कैप था, इसकी क्या डायरेक्शन थी? रेडियल इनवर्ट्स। ई आर कैप, रेडियल रेडियल हाँ। ई आर कैप कैसा माना था, बाहर की तरफ माना था ना? यस अरे Yes, हाँ ना sir. बोलो, Yes, sir. यस सर। ई आर कैप Yes, sir. कैसा माना था, बाहर की तरफ माना था। देखो yes, sir. ई आर कैप कहाँ है, बाहर की तरफ। पर देखो तुम्हारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जो एक्सेलरेशन जो तुम्हारा आया, तो ध्यान से देख, यहाँ तो माइनस का साइन आ गया, तो माइनस ई आर कैप आ गया। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कहाँ है, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? अंदर की तरफ है, रेडियल इनवर्ट्स। ओह, इसका अंदर की मतलब- तरफ। इसका मतलब कि जब पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा होता है तब उसके बेसिकली दो एक्सेलरेशन होते हैं। बेटा अब ध्यान से सुनो, अब जरा, अब देखो इसका मतलब तुम समझ पाओगे बहुत अच्छे से। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, अब बहुत बड़े ढंग से मेरी बात समझना। देखो इससे क्या इंटरफेयर किया गया, इस इक्वेशन से क्या समझा गया, ए इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी कैप। इससे क्या समझा गया, इससे ये समझा गया कि बेटा जब एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तब उसके नॉर्मली दो एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। एक एक्सेलरेशन होता है रेडियली इनवर्ड, एक एक्सेलरेशन होता है रेडियली इनवर्ड और एक एक्सेलरेशन होता है रेडियली आउटवर्ड। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? रेडियल आउटवर्ड नहीं बोला चाहिए, नहीं, नहीं, tangential है सर वो। टेंजेंशियली है ना, एक होता है टेंजेंशियल, ठीक है, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है कौन सा, रेडियली इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ रेडियल आई? इनवर्ट्स। यस सर। रेडियली इनवर्ड। नहीं आया तुम्हें मैं क्या बोला? आ गया। मैंने बोला कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो आमतौर पर उसके दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है रेडियली इनवर्ड और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस पक्की बात एकदम? यस सोच लो। Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, बहुत बढ़िया सर। आपने सर जब हमें सारे जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सर आपने सवाल करवाए, सर आप तो कह रहे हो कि एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है ना, आप तो कह रहे हो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, इसका मतलब फोर्स भी अंदर की तरफ है। सर आपने तो हमेशा हमें एमवी स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ मनवाया, ऐसे कैसे सर? बेटा वो फोर्स नहीं था, वो सूडो फोर्स था, हाँ ना बोल। यस सर। सूडो फोर्स Yes, की sir. डायरेक्शन Yes, sir. असली फोर्स की डायरेक्शन की उल्टी होती है। नहीं आया? सूडो फोर्स की डायरेक्शन असली फोर्स की डायरेक्शन के उल्टी होती है। बेटा ये जो रेडियली इनवर्ड जो एक्सेलरेशन है ना, इसी को जानते हो क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है, एक और नाम है इसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्या Acceleration. बोला? आना बोल दो भाई साहब, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी एकदम। सर आ गया। बेटा ये जो टोटल एक्सेलरेशन है ना, जो नेट एक्सेलरेशन है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वो पार्ट है जो पार्टिकल को घुमाता है, जो पार्टिकल को घुमाता है। क्या तुम मेरी बात समझ आ रही है? जो पार्टिकल को घुमाता है। और ये वाला जो एक्सेलरेशन है ना, दूसरा एक्सेलरेशन, ये वो एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल की स्पीड में बदलाव लाता है, जो पार्टिकल की स्पीड में बदलाव लाता है, जो पार्टिकल की स्पीड में बदलाव लाता है।
स्पीड में बदलाव लाता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों ही एक्सेलरेशन होने जरूरी है या इन दोनों में से कोई एक ना हो तो काम चल सकता है अपना? अगर टेंजेंशियल वाली ना हो तो अगर टेंजेंशियल वाला ना हो तो मेरा काम चल सकता है। भाई कोई बात नहीं, स्पीड में बदलाव नहीं आएगा, कांस्टेंट स्पीड से घूम लेगा और उसी को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जब पार्टिकल सर्कल में चक्कर काटता रहे उसे बोला जाता है क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या बोला जाता है उसे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। परंतु भाई साहब अगर यही नहीं हुआ, अगर घुमाने वाला एक्सेलरेशन ही नहीं हुआ तो भाई साहब पार्टिकल सर्कल में घूमने वाला नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये मस्ट है। ये कैसा है? मस्ट है। हाँ ना बोलो। इसे मस्ट पढ़ना, मस्ट। कहीं मस्त पढ़ लो। हाँ ये मस्त है। ये मस्त नहीं है, ये अरे सन्नाटा हो। जब नोट्स बनाओगे तो क्या पढ़ना है? ये मस्ट है। ये मस्त नहीं है, मस्त तो है ही। चलो सवाल तो करना ही है इससे, बहुत बढ़िया। पर ये कैसा है? ये मस्ट है भाई साहब, ये होना जरूरी है। ये ना हो तो अभी मेरा काम चल जाएगा, पर ये ना हो तो मेरा काम चलने वाला नहीं। हाँ ना बोलो भाई साहब। नहीं आया तो मैं क्या बोला? आ गया। अच्छा, ये जो माइनस ER कैप है, ये माइनस ER कैप मुझे क्या बताता है कि एक्सेलरेशन कहाँ पर है? अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड। क्या तो मेरी बात समझ आई? यस। अब सुनो, देखो जरा ध्यान से। तो रेडियली देखो, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं रेडियल एक्सेलरेशन का, तो मैग्नीट्यूड कितना है? सिर्फ r ओमेगा स्क्वायर। यस। हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। तो जो मैग्नीट्यूड जो है ना, जो मैग्नीट्यूड जो है ना, अरे यार, जो मैग्नीट्यूड जो है ना वो है r ओमेगा स्क्वायर। जो मैग्नीट्यूड जो है ना वो है r ओमेगा स्क्वायर। क्या तो मेरी बात समझ आ गई? यस। अच्छा, अगर मुझे रेडियली एक्सेलरेशन पता चल गया तो क्या मैं रेडियल फोर्स लिख सकता हूँ क्या? इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ होता है, इसी का सूडो है वो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता चल गया, क्या मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकता हूँ क्या? यस, मल्टीप्लाई मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ ना बोल दो। यस सर। तो क्या आया? m इंटू r ओमेगा स्क्वायर। सर ये तो वो नहीं है जो आपने करवाया था सर, आप तो mv स्क्वायर बाय आर बोल रहे थे। ध्यान से देख, ओमेगा को v बाय r इज इक्वल पुट कर टू देंगे। v बाय r, है ना? v परपेंडिकुलर बाय r। ये v परपेंडिकुलर बेसिकली वहां v थी सर्कल में, है ना? तो क्या था ये? m और r, और ये क्या था? v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एक r ने एक r को मार दिया। तो देख मैंने प्रूव कर दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देख ये होता है, क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। हाँ ना बोल दो भाई साहब। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? देखो इसके दिन लगभग गए, ये तो हमने बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब जब आप इस्तेमाल करोगे ना, आप ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। क्या? m r और ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक ही बात है, अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है। एक ही बात है। ओमेगा की जगह पे बस v बाय r पुट कर दो, तो इनको आपस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस वी कैन। है ना? तो ये दोनों फॉर्मूले मुझे आधी रात को भी याद होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। यार तुम्हें आया ही नहीं यार, मैं क्या बोला यार? आ गया। पक्की बात एकदम? सर एक बार दोबारा बताते हैं, सुनो भाई। तो बेटा मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला था बेटा आपने अपने माइक्रोफोन एक बार जरा ऑफ करें। मैंने बोला कि बेटा ये जो एक्सेलरेशन है ना, जो जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है तब उसके दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है, और एक एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो पार्टिकल की स्पीड में चेंज लाता है। ठीक है? एक एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है, और एक एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल की स्पीड में बदलाव लाता है। तो मैंने बोला कि चलो स्पीड में बदलाव तो ना भी हुआ तो मेरा काम चल जाएगा, पर सर फिर आप साथ साथ लेकर ही क्यों आए उसे? क्योंकि हमें ऐसे केस के साथ भी डील करना पड़ेगा जहां पर स्पीड में बदलाव हो रहा होगा, वहां पर हमें इन दोनों एक्सेलरेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। परंतु फॉर द टाइम बिंग मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर ये ना भी होना तो मेरा काम चल जाएगा। स्पीड में बदलाव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर पार्टिकल सर्कल में तो घूमना चाहिए। तो मेरे को ये जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये मस्ट है भाई साहब। ये कैसा है? मस्ट है। और देखो मैंने बोला था कि जो ER कैप है वो मैंने बाहर की तरफ माना था, है ना? और ये आ रहा है माइनस ER कैप, मतलब कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है, मतलब कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? रेडियली इनवर्ड है। कैसी है? रेडियली इनवर्ड है। और मैंने कहा ये मस्ट है भाई साहब, ये नहीं होगा तो काम चलने वाला नहीं है। मैंने कहा चलो डायरेक्शन की तो बात पता चल गई हमें, रेडियली इनवर्ड है। तो मैंने कहा चलो मैग्नीट्यूड की बात तो कर लें। तो मैग्नीट्यूड क्या है? r ओमेगा स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा?
आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आर ओमेगा स्क्वायर जो है ना, ये है आपका रेडियल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर। इसको बोला गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ होता है ये, ठीक है। कहाँ होता है ये सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ होता है ये, है ना। माइनस था ना, माइनस ER कैप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये उसकी तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। और मैंने बोला कि देख अगर एक्सेलरेशन पता चल गया तो फोर्स भी बता सकते हैं, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी बता सकते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। इसके लिए पुट कर दिया एक्सेलरेशन, आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, ओमेगा क्या है वी परपेंडिकुलर बाय आर है, वी बाय आर, तो वी बाय आर पुट किया तो आंसर आ गया mv स्क्वायर बाय आर। यही मैंने प्रूव करवाया आपको, जो मैंने आपको अब तक फॉर्मूला इस्तेमाल करवाया है ना, आज मैंने उसको आपको प्रूफ बताया। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार, आ गया। पक्की बात आगे एकदम, सोच लो। यस सर। अब सुनो, अब लगे हाथ जो है ना, अब जो लगे हाथ है अब दूसरे की भी बात कर लेते हैं, अब लगे हाथ दूसरे की भी बात कर लेते हैं। सुनो, ये जो दूसरा एक्सेलरेशन है ये किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? देखो दूसरा एक्सेलरेशन की पहले तो डायरेक्शन देखो, तो दूसरे एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो है टेंजेंशियल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? टेंजेंशियल। क्या तुम मेरी बात समझ आ रही है? टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना। और मैग्नीट्यूड क्या है? ये रहा आर डी ओमेगा बाई डी टी, आर और साथ में डी ओमेगा बाई डी टी। तो बेटा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ऐसे लिखा गया, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना AT, वो ऐसे लिखा गया। कैसे लिखा गया AT? कैसे लिखा गया? बोलो कैसे लिखा गया? आर और साथ में डी ओमेगा बाई डी टी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। आना बोल दो यार। यस सर। अच्छा ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अल्फा। ये है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या मिला मुझे? मुझे मिला AT इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या बात समझ आ गई? यस। अब जो गधेड़े बच्चे होते हैं ना, जो गधेड़े होते हैं, पता है वो क्या रटते हैं? गधेड़े रटते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा। पता है गधेड़े क्या रटते हैं? गधेड़े ये रटते हैं, गधेड़े रटते हैं ये V इज इक्वल टू आर ओमेगा और A इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या ये दोनों रिलेशन सही है कि गलत हैं? सही है, दोनों अरे सही दोनों है। गलत हैं ये भाई साहब, ये दोनों रिलेशन गलत हैं। V इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होता है, अरे V परपेंडिकुलर रिलेटिव इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है सन्नाटो। और A इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं होता, AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। इस एक्सेलरेशन के दो पार्ट हैं, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। ये तो नेट हो गया ये तो। अरे साना तो बोलो यार। यस सर। A इज इक्वल टू आर अल्फा गलत है, गलत नोटेशन, सब कुछ गलत। AT इज इक्वल टू आर अल्फा इज करेक्ट। A V परपेंडिकुलर R इज इक्वल टू आर ओमेगा इज करेक्ट। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई मैं क्या बोला? आ गई सर, आ गई सर। अरे हाँ ना बोलो या मैं कूद जाऊं छत पे चढ़ के? यस सर। नो सर। यस सर। वो मितांशी बोली यस सर, कूद जाओ सर। नो सर। आंटी आएगी ना तो स्कूल में तो धक्का मारूंगा तेरे को ऊपर से, तीसरी मंजिल से ले जाके। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। बोल यस सर। यस सर। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, मैं क्या बोला यार? भाई साहब V परपेंडिकुलर R इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड AT इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या मेरी बात समझ आई या तुम मर गए? सर आ गई। पक्की बात एकदम, सोच लो। रिया बेटा, Yes, संगीता बेटा, sir. प्रियंका, प्रिया समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, इतनी Yes, बात हमें sir. समझ आई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी तक मजा आ रहा है, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से मुझे अल्फा, जैसे कभी कभी मेरे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता चल गया, आर पता चल गया, तो अल्फा निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। AT बाय आर क्या मैं निकाल सकता हूँ क्या भाई साहब? अब Yes, ये दो sir. फॉर्मूले मेरे को आधी रात को भी याद होने हैं। क्या? AT इज इक्वल टू आर अल्फा और AR इज इक्वल टू क्या? AR इज इक्वल टू अभी बताया था आर ओमेगा स्क्वायर, बताया था कि नहीं बताया था? AR इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और AT इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। यही दो इसके क्रक्स हैं, यही दो क्या हैं? क्रक्स हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यही दो क्या है? Yes. क्रक्स हैं भाई साहब। सारी चर्चा का निचोड़ यही है कि AR इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और AT इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। क्या बात समझ आई? यस। तुम मर तो नहीं गए? नहीं। आना बोल दो यार। नो सर। बेटा आज जान रहे हो मैं आज कोई ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा बीच में मैं ब्रेक नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर ब्रेक दे दिया ना सब कुछ साफ हो जाएगा, ठीक है। पर नो डाउट मैं चर्चा को पहले खत्म कर दूंगा, 4:30 बजे तक अपन वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई? यस। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आ जाओ सुनो, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या सीखा मैं अभी तक? क्या क्या सीखा? सुनो, ये सीखा। क्या क्या सीखा? सुने सन्नाटो, आओ। सबसे पहली बात जो आज हमें बताई गई, हमें ये बताई गई कि जो AR होता है, ठीक है, R को मैं छोटा करके नहीं लिख सकता हूँ, तो आप समझ जाना कि AR इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या यही सीखा मैंने? ये सीखा कि नहीं सीखा कि रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा? यस। झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा, हाँ ना बोलो। बताओ ये सिखाया कि नहीं सिखाया?
सर यही सिखाया है। यही सिखाया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल की जो स्पीड है, है ना, देखो मैं ये बात जानता हूँ कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। अगर देखो r तो कांस्टेंट है ही है, अरे r तो कांस्टेंट, यार हाँ ना तो बोलो, r तो कांस्टेंट है ही है। अगर पार्टिकल की स्पीड भी कांस्टेंट होती तो क्या ओमेगा कांस्टेंट हो जाता क्या? Yes, sir. अरे यार, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। अगर v कांस्टेंट हो जाए तो क्या ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा क्या? Yes, sir. अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो क्या डी ओमेगा बाई डी टी जीरो हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्या? Yes, sir. हाँ ना बोल दो सन्नाटो। यस अरे थोड़ी सी दया कर लो मेरे ऊपर। AT इज इक्वल टू आर अल्फा, यही तो बताया तुम्हें, AT इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो अगर डी ओमेगा बाई डी टी जीरो है तो क्या AT जीरो है क्या? यस बहुत सर। बढ़िया भाई, ये बात समझ आई हमें, कोई बात नहीं। और सुनो, देखो अब इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करता हूँ मैं, सुने ज़रा। देखो तो एक बात तो हमें ये बताई गई, दूसरा पॉइंट हमें ये बताया गया, क्या बताया गया कि इफ़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन क्या जीरो, टोटल एक्सेलरेशन जीरो या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो? हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, पर टोटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। यार भाई साहब, टोटल एक्सेलरेशन क्या है? बोलो क्या है वो? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप और प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी कैप, हाँ ना बोलो। तो अगर पार्टिकल की स्पीड अगर कांस्टेंट है, देन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा भाई साहब। सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल घूम रहा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा वो। पर इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन व्हाट जीरो, व्हाट इज जीरो? Angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ कह सकते हो, चलो AT इज जीरो, हाँ ना बोलो। Yes, sir. तुम्हें नहीं आया? ओके सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल की, चलो सर्कुलर मोशन हो या कैसा ही मोशन हो, मैं तो कहता हूँ अगर पार्टिकल की स्पीड लगातार बढ़ रही है तो क्या एक्सेलरेशन और स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है? Same direction. अरे सेम डायरेक्शन में, हाँ। अरे यार तो मेरी बात समझ नहीं है मैं क्या बोला। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ती है। Yes. तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस अरे हाँ ना तो बोलो आगे सर। यार। आगे सर। पक्की बात एकदम। मान लो तुम खड़े हुए हो, मैं तुम्हारे पीछे से लात मार दूं, तो क्या मैंने तुम्हारे पर एक फोर्स लगाया? तो क्या उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया? Yes. भाई जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, और जहां फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में तो तुम बढ़ोगे यार। Yes. इसका मतलब कि एक्सेलरेशन और अगर एक्सेलरेशन की अगर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। नहीं आया? सुनो, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, अरे ये किसके घर में बच्चे चिल्ला रहे हैं? इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, सर हम खुद भी तो बच्चे ही हैं सर। इंक्रीजिंग, देन देख मैं क्या बोला, देन AT एंड V आर पैरेलल। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? हाँ ना बोलो। मैंने बोला कि अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, देन AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसे एट मत समझ लेना, कहीं एट समझ लो। अरे ओ सन्नाटो, ये AT है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कई लोग तो एट पढ़ेंगे ऐसे नहीं तो नोट्स बनाते हुए। एट नहीं है ये AT है, यहीं पर भी लिख देता हूँ 18, तुम मर जाओगे तुम लोग। एक जगह ना मैंने पता क्या पढ़ा, एक दिन मैं पढ़ा रहा था +2 वालों को, तो शुरू में पढ़ाया उनको, तो वहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे को कुछ बनाना था, तो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन की जगह पे वहाँ पे HP लिख दिया, तो बच्चों ने भी HP लिख लिया। अब बाद में उसको पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश। मैंने कहा यार हद हो गई यार तुम्हारी, वो हिमाचल प्रदेश थोड़ी है यार वो। तो ऐसी गलती करते हैं बच्चे। ये देखो मैंने बोला AT है ये, देन AT एंड V आर पैरेलल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टिकल की रफ्तार धीरे धीरे घट रही हो तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और V पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? Opposite direction है but same. पैरेलल है एंटी पैरेलल, वही पूछ रहा हूँ। Anti parallel. अगर तुम भाग रहे हो, मैं तुमको रस्सी से पकड़ के पीछे खींचना शुरू कर दूं, तुम्हारी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? घटेगी. ना, नॉर्मल सी बात है। क्यों घटेगी? क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है, भाग आगे रहे हो। मतलब कि एक्सेलरेशन पीछे और भाग आगे रहे हो, हाँ ना बोलो। Yes, sir. नहीं आया मैं क्या बोला? आगे सर। बहुत बढ़िया। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल
is decreasing, then the 80 980 पढ़ लेंगे इसे, then 80 and V are anti parallel. क्या मेरी बात याद रह जाएगी तुम्हें? Yes. पक्की बात एकदम? Yes, sir. हाँ ना बोल दो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, तो अभी तक हमें इतनी बात हमें समझ आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ये नोट जो है ना अपने को बढ़िया ढंग से जो है ना स्टार बना बना के सारे पॉइंट लिखने हैं अपने को, ठीक है ना, सारे जो है ना स्टार बना बना के लिखने हैं। ये इसको AR पढ़ना है, कैसे मत समझना कि सर R लिखना चाह रहे थे और E लिखना भूल गए। R इज ऑलवेज, ऐसा नहीं है, AR है ये, ठीक है। एक मिनट रुको, इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो ये रहा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ना, बहुत बड़े ढंग से पॉइंट बना बना के लिखना है एक एक चीज़ को, कि रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा अंदर की तरफ होता है। अगर स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो 80 0, क्यों स्पीड? क्योंकि मुझे पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, और दोनों ही अगर कांस्टेंट हो जाएं, अगर दोनों ही अगर कांस्टेंट हो जाएं तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। डी ओमेगा बाई डी टी 0 होने से मुझे पता है कि ए टी इज इक्वल टू क्या होता है? आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा बाई डी टी अगर 0 है तो ए टी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या तुम्हें बात याद रह जाएगी? Yes, sir. और ए आर क्या होता है? ए आर बोलो, ओमेगा स्क्वायर आर। क्या बात याद रह जाएगा? Yes, sir. अरे हाँ ना बोल दो सन्नाटो। Yes, sir. रेडियल एक्सेलरेशन, इसको छोटा आर से लिखा देता हूँ। रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर बाय आर, एक ही बात है। अरे एम वी स्क्वायर बाय आर में एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर में वी स्क्वायर बाय आर क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है। Yes, sir. मर गए, हाँ ना बोलो। एम वी स्क्वायर बाय आर में वी स्क्वायर बाय आर क्या? एक्सेलरेशन ही तो है। वी स्क्वायर बाय आर बोले या ओमेगा स्क्वायर आर बोले, बात तो एक ही है। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया है ना। और क्या बोला? तीसरा पॉइंट क्या बोला? ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोला? तीसरा पॉइंट ये बोला कि अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, 80 टेंडेंशियल एक्सेलरेशन एंड वी आर पैरेलल। और अगर स्पीड अगर डिक्रीज कर रही है तो जो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है वो कैसे हैं? वो कैसे एंटी पैरेलल है। क्या मुझे इतनी बात समझ आ गई या मैं मर गया हूँ? आगे। आगे पक्की सर। बात एकदम, सोच ले। Yes, sir. हाँ ना तो बोल Yes, दो। sir. Yes, sir. तुम्हें मेरी बात Yes, समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्की बात एकदम। आगे सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई। अरे क्या हो गया? रुको रुको, बड़ा हंस रहा है तो क्या बात है? लो ये हो गया। आजा बेटा स्कूल में आ, हंसी निकालूंगा मैं सारी। आओ तुम लोग एक बार जरा देखो, यहाँ सुनो। सर इतना डरा रहे हो ना आप, सो हम लोग एडमिशन माइग्रेट करा लेंगे सर, देख लो, फिर आप जानो, आपका काम जाने। ऐसा है क्या? No, sir. आओ Yes, देखो sir. सर, यहाँ आओ। तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हमने कर ली भाई, बहुत बढ़िया। तो ये हमें बात समझ आई, ये समझ आया, ये समझ आया, बहुत बढ़िया। अच्छा और सुनो, और सुनो, और बढ़िया बढ़िया मैं तुम्हें बातें बताता हूँ। सुनो, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, कि फॉर सर्कुलर मोशन, देखो मैं स्टेटमेंट ऐसे लिखती क्या मतलब लिखता? अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखता, क्या लिखता? कि इन अ सर्कुलर मोशन, मुझे बताना सही है कि नहीं है। पहली स्टेटमेंट, इन सर्कुलर मोशन, मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है? डी वी वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू 0? बोलो। No. यस ना बोल। नो 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 क्या ये No, पॉसिबल है? sir. नहीं क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं नो सर। भाई मुझे पता है कि ये वी वेक्टर किसको बताता है? वेलोसिटी को बताता है। और डी वी वेक्टर बाय डी टी किसको बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। नहीं क्या हो तुम्हें मेरी सकता। बात समझ आ गई? यस मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? इन सर्कुलर मोशन डी बाय डी टी ऑफ मोड ऑफ वी इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है? Yes, sir. बोलो बोलो बोलो, Yes. क्या ये पॉसिबल है? यस दिस इज पॉसिबल। क्यों ऐसा? क्यों पॉसिबल? क्यों? बिकॉज अगर टेंडेंशियल एक्सेलरेशन 0 Zero. हो, अगर टेंडेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। और पार्टिकल की स्पीड, बेसिकली वेलोसिटी नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर टेंडेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो पार्टिकल की स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। और स्पीड अगर चेंज होने वाली नहीं है तो ऐसा तो मैं लिख सकता हूं। तो मैं नहीं आया, मैं क्या बोला? यस आ गया। खाना बोल दो भाई साहब, आ गया पक्की बात एकदम। Yes, sir. मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो सुनो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये जो तुमको पूछ रहा हूँ ना मैं, ये सवाल है, ये जेई और नीट के, ऐसा मत सोचना ये क्या करवा रहा है, ये जेई और नीट के सवाल है, ये पूछा गया ऐसा कौन से सही और कौन से गलत। पिक अप द, ऐसा होता है ना, पिक द ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, फलाना ढिमकाना, ऐसा सवाल है ये। फिर सुनो, मैं बोलूँ कि अगर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
सर्कुलर मोशन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। Yes. सोच लो, हो सकता है यस भी हो, बताओ। Yes. यस सर। Yes. Constant है. Yes, sir. बताओ सन्नाटो, No. सोच ले अभी तो, यस नो, क्या पता सही भी हो। पता है कौन बताएगा ये मुझे बताएगा यश। बता भाई यश। यश बग्गा, सारे भग्गे खोल दूंगा मैं, जल्दी बता सही है कि नहीं है ये। कौन ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? अच्छा सुनो मैं बताता हूँ, देखो सुनो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये मतलब है कि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही ना, हाँ. पक्की बात एकदम। Yes. ये क्या बन गया है, रुको, ये मुर्गी का अंडा बनना जरूरी था क्या? एक मिनट रुको, इसको मिटाते हैं। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से देखना, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट है। देखो सुनो, मैंने बोला पार्टिकल यहाँ पर है, तो क्या स्पीड यहाँ पर है क्या? Yes, sir. मुझे एक बात बताओ, जो देखो स्पीड कांस्टेंट है तो पक्का से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, है कि नहीं जीरो? Yes, sir. भाई यूनिफॉर्म Yes. सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, Hmm. आना बोल दे भाई। Yes, स्पीड sir. कैसी है? Yes, sir. कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है अगर, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जीरो है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन तो है पक्का पक्का, नहीं तो सर्कल में नहीं घूमेगा। Yes, sir. Yeah. मुझे एक बात बता, अगर पार्टिकल यहाँ पर होता तो जो क्या बोलते हैं वो अपना सर्कुलर जो एक्सेलरेशन होता, जो अपना रेडियल एक्सेलरेशन होता, क्या वो इस डायरेक्शन में होता? कितना होता? v²/r। Yes. अगर Yes, sir. पार्टिकल यहाँ होता तो ध्यान से देख, वेलोसिटी यहाँ होती, Yes. जो रेडियल एक्सेलरेशन होता क्या वो यहाँ होता अंदर की तरफ, v²/r। हाँ. Yes, sir. यहाँ से देख डायरेक्शन चेंज तो हो रही है हर बार, और क्या मरोगे क्या? यहाँ देख, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, देख तुम्हें आया नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, देख हर हाँ, जगह yes. चेंज हो रही है, कहीं पर भी देख ले, देख हर जगह चेंज हो रही है डायरेक्शन, देख एक्सेलरेशन होया कि नहीं, फिर बता कांस्टेंट है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन? Variable. वेरिएबल है भाई साहब, तुम्हारा ये कहना संभव नहीं है भाई साहब, ये गलत है। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट सन्नाटो। Magnitude of हाँ वही बोल रहा हूँ, सुन तो ले, अभी गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए। अरे हाँ ना बोलो, ये yes sir. स्टेटमेंट गलत है क्या? तुम्हें बात समझ आ गई है? आ गया. Yes, sir. क्यों? मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है इसका डायरेक्शन की वजह से। अरे डायरेक्शन की वजह से देखो, डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? हाँ ना बोल दो, Yes, sir. पक्की बात एकदम। Yes, sir. Yes, sir. सोच लो। अच्छा मैं ये लिख Yes, sir. सकता हूँ क्या? अब मेरी बात सुनो, देखो एक और स्टेटमेंट बताता हूँ तुम्हें। ये हैंग बहुत तुम्हारे टाइम तक आते थे, हैंग करने लगता है यार, ये पूरे दिन हो जाता है ना इसको चलते चलते। देखो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। Yes. Yes, क्या मैं sir. ये बात लिख सकता हूँ? हाँ, Yes. Yes, मैग्नीट्यूड sir. तो देख हर जगह v²/r ही है, मैग्नीट्यूड तो हर जगह कितना है, v²/r ही है, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। तुम मर गए ना? No, sir. हाँ ना तो बोल दो। नो सर। मुझे एक बात बताओ, क्या सर्कुलर मोशन में क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? Yes. मारूंगा कान के नीचे। No. नहीं. अगर इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करवानी होती तुमको तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फोर्स इक्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लिखवाता बे? अरे हाँ ना बोलो। Yes sir. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए सर्कुलर मोशन में अपन क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इक्वेशन ऑफ मोशन Equation of इस्तेमाल motion. नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी नहीं बात कर समझ नहीं आई सकते। मैं क्या बोला? सवाल पूछा गया था आ ये। गया. Yes, sir. सर आ गई। इन सर्कुलर मोशन लिखा नहीं जा रहा, इन सर्कुलर मोशन वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने कौन नॉट सी? लिखना भूल गया. नोट लिखना भूल गया? ओ अच्छा, वी कैन नॉट यूज, ये तो गलत हो जाएगा भाई साहब, डिजास्टर। वी कैन नॉट यूज, कहीं पता चले कोई दूसरे स्कूल के टीचर देख रहे होंगे, बोलेंगे क्या पढ़ा रहा है साल, झूठ बोल रहा है, ये गलत पढ़ा रहा है। वी कैन नॉट यूज, अपने गलत जगह पे नॉट लिखा. अब सही है ना? वी कैन गलत यूज जगह पे नॉट, not अच्छा लिखा. अच्छा, अरे यार वी कैन नॉट यूज
तुम समझ गए ना, भावनाएं समझ जाया करो तुम। ये देखो, वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है बेटा अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुको, इसे थोड़ा सही करके लिख देते हैं। लो भाई, इसको बिल्कुल बड़ा बड़ा बोल्ड में एकदम अच्छे से लिखना है इसको। अब ये मूव नहीं करेगा क्योंकि हैंग करने लग गया अभी। लो, बिल्कुल बड़ा बड़ा कॉपी में सजा के लिखना है इसको कि इन सर्कुलर मोशन वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई बेटा? सर अब सुनो, आज की चर्चा से बेटा मुझे याद क्या करना है। देखो, आज की चर्चा अगर तुम बेटा कल कॉपी में तुम ढंग से सुनो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जब ये जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, सबसे पहले आप इसके बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो डेरिवेशन तुमको मैंने करवाया ना, तुम डेरिवेशन बोलो कुछ भी बोलो बेटा, उस डेरिवेशन को ना बहुत बढ़िया ढंग से मतलब हाथ से लिख के देखना है। ऐसा लिखना है कि मतलब चमक चमक के 10 बार लिखना है उसको। अगर तुम उस डेरिवेशन को 10 बार लिखोगे ना बेटा, तब जाके वो तुम्हें याद होगा, नहीं तो याद होने वाला नहीं है। एक बात हो गई। और दूसरी बात, क्या क्या हमें याद करना है जब हम कल क्लास में आए, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए, जो मैंने स्टार बना के जो पॉइंट लिखवाए हैं ना सारे के सारे, ये स्टार बना के ये पॉइंट पता होने चाहिए। ये जो मैंने सारे सवाल कराए कि क्या लिख सकता हूँ और क्या नहीं लिख सकता, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये चारों चीज़ें, ये जो 4 स्टार बनाए ना मैंने, ये चारों स्टार मुझे पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए। और मुझे क्या पता होना चाहिए, और मुझे ये जो AR और जो AT है, और ये जो क्या है AR और ये जो AT है, मुझे इन सब के जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले मुझे कंठस्थ होने चाहिए। क्या इतना काम मैं कल करके आ सकता हूँ क्या क्लास में? Yes, sir. सोच लो बेटा, Yes, sir. बिना इसके बात नहीं बनेगी, क्योंकि देख लो। और मैं क्लास को आज थोड़ा जल्दी इसलिए समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आज वाकई में बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर इसे ज़्यादा कर दिया तो तुम्हारे फ्यूज उड़ जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ही नहीं याद है अभी तो बच्चों को। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटों, यस सर क्या हमें बात समझ आ गई है या मर गए हो तुम लोग? Okay, sir. यार तुम्हें नहीं आया, सही यहाँ सर। पे कूदना पड़ेगा मुझे छत से अब। अरे हाँ ना बोलो, आ गई सर आ गई पक्की बात सर। एकदम, सोच लो। Yes, sir. Yes, sir. यस चलो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे